हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नकुल टेलीगन। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि टैली में स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं परचेज की दोस्तों। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, स्टॉक की एंट्री में ना कई लोगों को दिक्कत आती है काफ़ी सारी। जैसे स्टॉक ग्रुप में क्या करना है, स्टॉक आइटम में क्या करना है। तो इस वीडियो में आपको ना पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं और स्टॉक की कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। और साथ के साथ दोस्तों मैं आपको एक परचेज की एंट्री भी दिखाऊंगा, किस तरह से परचेज की एंट्री करते हैं स्टॉक की एंट्री करने के बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, तो वीडियो पूरी देखना दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये है गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहले देखो ऊपर आ रहा है इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ना कुछ ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए टीवी है, ठीक है, टेलीविजन। तो एक टेलीविजन का हम बनाएंगे ग्रुप, टेलीविजन। इसको अभी अंडर प्राइमरी ही रखेंगे क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप को हम प्राइमरी में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एंटर करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों एक और कर लेंगे ग्रुप। मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल फोन का ग्रुप करेंगे क्रिएट प्राइमरी के अंडर में। इसको भी ऐसे ही एंटर करके सेव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और कर लेते हैं। मान लीजिए तीसरा ग्रुप हम करते हैं एसी यानी एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर को भी हम रखेंगे प्राइमरी में। अब इस तरह से दोस्तों हमने 3 ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। बैक जाके ऑल्टर में जाओगे, स्टॉक ग्रुप में जाओगे। ये देखिए दोस्तों, एयर कंडीशनर, फूड्स बेवरेज, मोबाइल फोन, टेलीविजन। और दोस्तों इसमें फूड बेवरेज है ना, वो मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा था। अब ये टोटल 4 ग्रुप क्रिएट हो गए हैं दोस्तों इसके अंदर। अब देखिए दोस्तों मैं अब इसमें ना स्टॉक कैटेगरी भी कर लेता हूं। कैटेगरी मतलब जैसे मान लीजिए 4 मैंने आपको दिखाए ग्रुप। तो अब मैं सबसे पहले टीवी में देखो दोस्तों क्या क्या हो सकता है। सैमसंग टीवी, एक सैमसंग टीवी क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। और कौन कौन सी कंपनी की टीवी होती है सैमसंग के अलावा? एलजी टीवी होती है दोस्तों, एक एलजी टीवी कर लेता हूं, ठीक है। और दोस्तों मेरे हिसाब से 2 बहुत हैं। अब मैं मोबाइल फोन या फिर एक काम करो, पैनासोनिक टीवी भी होती है, 3 कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। पैनासोनिक टीवी भी मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया, सॉरी कैटेगरी। अब बेटा दोस्तों ओप्पो फोन हो गया, एक हो गया वीवो मोबाइल, फेमस फोन है ये। और एक कर लो सैमसंग मोबाइल। ये 3 फोन फेमस हैं, तो मैंने 3 फोन क्रिएट कर लिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एसी में एक हिटाची हो गया, उसको क्रिएट कर लिया। एक कर लिया मैंने वोल्टाज एसी, ठीक है। फेमस मैंने स्टॉक क्रिएट कर लिए। एक पनीर का कर लेता हूं दोस्तों। पनीर का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें पहले से एक अकाउंट खुला हुआ था फूड बेवरेज का, तो एक पनीर का भी कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक कैटेगरी। ये मैंने कैटेगरी क्रिएट करी है, आपके सामने है। अब मैं 3rd नंबर पे आता है स्टॉक आइटम। ये मेन होता है दोस्तों स्टॉक आइटम। ये पहले के क्रिएट किए हुए हैं, मैं आपको नए क्रिएट करके दिखाऊंगा कैसे। स्टॉक आइटम में इसमें जाएंगे दोस्तों। स्टॉक आइटम में गया मैं। अब ये देखो दोस्तों मेन काम यहां से शुरू होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो ग्रुप क्रिएट करें उसके अकॉर्डिंग हम आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने पहले टीवी क्रिएट किया था ना ग्रुप, तो हम उसके अंडर में किसको डालेंगे दोस्तों, सैमसंग टीवी। और दोस्तों 18% मैंने इसे आगे लिखा है ताकि वो हमें स्पेसिफाई करेगा कि कौन कितना जीएसटी उसमें चार्ज करेगा। और ये यूनिट हम क्या करेंगे, नंबर में डालेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो टीवी होती है नंबर में होती है। और दोस्तों इसमें हम डालेंगे HSN कोड, किसका, सैमसंग टीवी का दोस्तों।
अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल कर सकते हो। गूगल में आप लिखोगे ना कि टीवी HSN कोड, तो आपका HSN कोड आ जाएगा। मैं अभी ऐसे डाल रहा हूं, ये मत मानना कि बिल्कुल सही है, मैंने फॉर एग्जाम्पल डाले हैं HSN कोड 8 डिजिट का। यहां पर डालेंगे हम GST रेट, जो आपका आइटम का रेट है। जैसे सैमसंग टीवी 18% था, तो मैंने GST रेट डाल दिया 18%। इसी तरह दोस्तों एक हम क्रिएट कर लेते हैं आइटम LG टीवी। ये भी आएगा किसके अंडर में, टेलीविजन में। यूनिट ये भी नंबर रहेगा, HSN कोड आप देख लेना। GST रेट इसका भी क्या रहेगा दोस्तों, 18%। दो मैंने टीवी के क्रिएट कर लिए, और एक कर लेता हूं AC का, हिटाची AC 18%। ये किसके अंडर में आएगा दोस्तों, एयर कंडीशनर। और यूनिट नंबर रहेगी, HSN कोड आप देख लेना दोस्तों गूगल में करके क्या HSN कोड है। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू उसकी भी वही रहेगी, GST रेट 18%। उसके बाद दोस्तों एक और कर लेते हैं। हमने क्या किया था, मोबाइल फोन की बनाया था एक कैटेगरी ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो हम एक मोबाइल फोन का भी एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। किस नाम से, ओप्पो के नाम से, ओप्पो मोबाइल। ये भी किसके अंडर में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा मोबाइल फोन के अंडर में, और यूनिट इसकी नंबर में रहेगी। HSN आप देख लेना, मोबाइल फोन का क्या होता है HSN कोड, वो आप डाल देना। GST रेट जो भी मोबाइल फोन का होगा, मेरे ख्याल से 18% होता है, तो 18% डाल देंगे, ठीक है। एक और कर लेते हैं क्रिएट, एक ओप्पो का किया है, एक कर लेते हैं वीवो का। चलो वीवो को छोड़ो, हम एक पनीर का करते हैं 5% में, क्योंकि 18% के आइटम मैंने काफी सारे क्रिएट कर लिए हैं। और पनीर किस में जाएगा दोस्तों, फूड बेवरेज में। पनीर का जो एक्शन कोड होगा वो डाल देंगे, और इसका GST रेट क्या होगा दोस्तों, 5%, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सीधा मेन काम। आइटम क्रिएट हो गए, कैटेगरी क्रिएट हो गई, ग्रुप क्रिएट हो गया। उसके बाद हम आपको दिखा देता हूं, ये देखिए दोस्तों, ये कैटेगरी है, ये ग्रुप है, ये आइटम्स हैं। जो जो मैंने अभी आइटम क्रिएट किए हैं वो इसमें आ रहे हैं दोस्तों। स्टॉक आइटम भी आ रहा है और पनीर भी आ रहा है। अब मैं आता हूं दोस्तों सीधा परचेज की एंट्री में। परचेज की एंट्री में आने के बाद सबसे पहले हम बिल नंबर, आज की डेट डालेंगे, करंट डेट डालेंगे। उसके बाद कंपनी हमने मान लीजिए ABC कंपनी ले ली है, परचेज अकाउंट। अब देखिए दोस्तों, जो जो मैंने आइटम अभी क्रिएट किए थे ना आपके सामने, वही लेंगे। जैसे मैंने पहले एक सैमसंग टीवी LG टीवी क्रिएट किया था, तो LG टीवी ले लेंगे एक। इसकी आइटम मान लीजिए आपने परचेज की एक LG टीवी, किस रेट पे, 25,000 रुपए के रेट से, ठीक है। और एक आपने परचेज करी टीवी सैमसंग की, किस रेट पर, यह मान लीजिए आपने परचेज करी 30,000 रुपए के रेट से, ठीक है। ये हो गई टीपो मोबाइल, उसका रेट डाल दिया। एक ले ली सैमसंग टीवी, एक आइटम, उसका भी रेट डाल दिया। मान लीजिए 20,000 में आपने खरीदी सैमसंग टीवी। और एक मान लीजिए आपने लिया लैपटॉप, या फिर एक काम करो LG टीवी। LG टीवी एक खरीदी आपने किस रेट से, 25,000 रुपए के रेट से, ठीक है दोस्तों। और एक लैपटॉप भी ले ही लेते हैं। आपने लैपटॉप खरीदा 40,000 रुपए के, 45,000 रुपए के रेट से, ठीक है। अब 18% के आइटम है, तो इनपुट GST होगा 9%, SGST होगा 9% अगर आपकी लोकल सेल है। और अगर आपकी बाहर की सेल है तो IGST 18% होगा। इसको सेव कर देंगे। अब ये जो हमने परचेज सेव करी है वो मैं आपको दिखा देता हूं। किससे परचेज किया था हमने, ABC से। ये परचेज, ये देख लीजिए जो दोस्तों, ये परचेज की एंट्री है। इसमें सारे आइटम परचेज के दिख रहे हैं, जो जो हमने क्रिएट किए थे उसकी मैंने आपको परचेज दिखा दी है। और आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स सेट्स है उसके अंदर दिखा देता हूं। जो मैंने कैटेगरी बनाई थी उससे फायदा ये होता है कि देखो, एयर कंडीशनर की कैटेगरी बन गई, मोबाइल फोन की कैटेगरी बन गई, और टेलीविजन की कैटेगरी बन गई। कैटेगरी से ये होता है
कि एक ग्रुप के अंदर मान लीजिए आपकी 50 कैटेगरी हैं या 100 आइटम है, तो फिक्स सेट में बहुत अच्छी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।